हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन, सप्फाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, इस चारों आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप में क्विज भी करवाया जा रहा है। लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। यदि आप नियोजन नीति के बारे में अभी भी सोच रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि नियोजन नीति हो सकता है बहुत जल्द बन के आ जाए और आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाए, तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि आपका लास्ट समय में समय बच सके और अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो 30 जून 1855 को स्टार्ट होता है। संथाल विद्रोह को ही नाम दिया गया हूल आंदोलन, खूनी आंदोलन और मुक्ति आंदोलन। हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को, क्योंकि इसी दिन स्टार्ट हुआ था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? भारत का प्रथम जनक्रांति कहा संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह जो था दीकुओं के खिलाफ था। भागलपुर से बर्धमान रेल लाइन का काम चल रहा था और संथालों को बेगारी में काम करवाया जा रहा था, यानी कि काम करवा के उसका मूल्य नहीं दिया जा रहा था। तो संथालों से बेगारी के कारण उद्देश्य क्या था? तो दीकू को संथालों से बाहर करना और अंग्रेजी राज को समाप्त करना, आबुआ राज यानी सत्य और धर्म की स्थापना करना। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखना है। दीकू को संथालों से बाहर, अंग्रेजी राज को समाप्त करना और आबुआ राज सत्य और धर्म की स्थापना करना। यदि हम बात करें संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन कौन कर रहा था, तो साम टुड्डो, ठीक है। उसके बाद जो है संथाल विद्रोह हिंसात्मक था, यानी कि खूनी ऊनी था, ठीक है। तो महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया था संथाल विद्रोह में। उसके बाद है नेतृत्व कौन कर रहा था? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये दो बहनें होती है, ठीक है। उसके बाद है 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव से ये प्रारंभ होता है। कहाँ से? भोगनाडी, जिसमें 10,000 संथाल आदिवासी भाग लेता है। स्टार्टिंग में 10,000, बाद में जाकर के 50,000 भाग लेता है और उसमें से 15,000 मर भी जाता है। तो आगे देखिए, नारा दिया था इन्होंने संथाल विद्रोह में, अपना देश अपना राज, ठीक है। उसके बाद है सिद्धू जो है राजा होता है, कान्हो जो है मंत्री होता है, चांद प्रशासक होता है, भैरव सेनापति। ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। चलिए देखते हैं आगे। दीघी थाना के दरोगा महेशलाल था जिसकी हत्या कर दिया गया, और गोड्डा करहडीहा थाना के दरोगा प्रताप नारायण। तो दीघी का महेशलाल और गोड्डा करहरिया का प्रताप नारायण, ये दोनों का हत्या कर दिया जाता है इस विद्रोह में। उसके बाद है 7 जुलाई 1855 को संथालियों ने मेजर बारो को पराजित कर दिया, यानी कि युद्ध होता है संथालों और बारो के बीच, तो बारो जो है पराजित हो जाता है। कब? 7 जुलाई 1855 को। फिर जो है अंग्रेजों को अपने बचाव के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करना पड़ता है और वहीं पे भाग जाता है, ठीक है, और वहीं पे जाके छुप जाता है। हजारीबाग में जो है अर्जुन मांझी के नेतृत्व में और लुबाई मांझी के नेतृत्व में युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक है। अर्जुन मांझी और लुबाई मांझी कहाँ पे? हजारीबाग में नेतृत्व करता है। यदि हम बात करें बीरभूम में, तो गोरा मांझी नेतृत्व करता है बीरभूम में, ठीक है। उसके बाद है विद्रोह का नारा था मरो या मारो, हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। विद्रोह में जो है 50,000 लोग भाग लिया था, बाद में 50,000 हो जाता है और 15,000 लोग जो है मारे गए थे। दमनकर्ता कौन था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर था, लेफ्टिनेंट थॉमसन था, जनरल लॉयड था और लेफ्टिनेंट रीड था। चांद भैरव की हत्या बरहेत में क्या कर दिया जाता है? बरहेत, ठीक है। उसके बाद है सिद्धू कानू को बरहेत स्थान पे फांसी दे दिया जाता है। याद रखना है, सिद्धू कानू को फांसी दिया जाता है और चांद और भैरव को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना नन रेगुलेशन जिला घोषित हो जाता है और प्रथम जिलाधीश जो है एसली एडन बन गया। कौन? एसली एडन, ठीक है। उसके बाद है संथाल परगना में पुलिस रूल यानी कि यूल रूल 1856 की व्यवस्था किया गया। उसके बाद है दोस्तों 1872 में संथाल परगना बंदोबस्त नियम लागू किया गया। 1872 में संथाल परगना बंदोबस्त नियम। उसके बाद है संथालों में बंधुआ मजदूरों को कमियां या कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। संथालों में बंधुआ मजदूरों को क्या कहा जाता है? कमियां या कम्युनिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सरदारी आंदोलन जो 1858 से 95 तक चला 3 चरणों में।
छोटा नागपुर क्षेत्र में अपनी जमीन की रक्षा हेतु ये चला था। कोल, उरांव और मुंडा इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, सरदारी आंदोलन जो चला था 3 चरणों में, इसमें कोल, उरांव और मुंडा ये तीनों ने हिस्सा लिया था। यानी कि इसमें जो है मातृभूमि के प्रति एक दिखाया गया लगाव। ठीक है, और ये अपनी जमीन की रक्षा हेतु चलाया गया था। तो 3 चरण हुआ था। प्रथम चरण 1858 से 81 जो भूमि आंदोलन था, दूसरा जो है 1881 से 90 चला, और तीसरा जो है 1890 से 95। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है, 58 से 81, 81 से 90 और 90 से 95। सरदारी आंदोलन की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो एक्सी राय की पुस्तक द मुंडाज से मिलती है। ठीक है, द मुंडाज से। सफाहोड़ आंदोलन देखते हैं। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगभोंगा के प्रति समर्पण। 1870 में लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में मुंडा समुदाय के द्वारा किया गया था। लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना किया। कौन सा दल? देशोद्धारक। और देशोद्धारक जो है लोगों को राम नाम का मंत्र दिया करता था। ठीक है, उसके बाद जो है मांस मदिरा पर रोक भी लगा दिया था। राम नाम का मंत्र सफाहोड़ आंदोलन में देशोद्धारक दल के द्वारा और मांस मदिरा पर रोक भी लगा दिया गया। उपदेश जो है धार्मिक एवं चरित्र उत्थान हेतु कार्य करना। लाल बाबा के सहयोगी पेक्का मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन और बंगम मांझी ये सभी था। ठीक है, खरवार आंदोलन देखते हैं। स्टार्ट होता है गोड्डा के तलडीहा गांव से। तलडीहा गांव कहाँ है? गोड्डा में है। यहाँ से खरवार आंदोलन प्रारंभ होता है। ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार के प्रति था। 1874 में जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। भागीरथ मांझी कहाँ का राजा था? बौंसी गाँव का था। ठीक है, बौंसी गाँव। और भागीरथ मांझी के साथ साथ जो है संथाल परगना में नेतृत्व कौन किया था? तो भागीरथ मांझी किया था और ज्ञान परगनेत किया था। ठीक है, ज्ञान परगनेत को भी याद रखना है। यह जो है राजस्व बंदोबस्ती के गतिविधियों के खिलाफ था। याद रखना है, फर्स्ट में जब खरवार आंदोलन होता है तो राजस्व बंदोबस्ती के खिलाफ था, और दूसरा जब होता है तो जनगणना कार्य के खिलाफ होता है। ठीक है, तो हजारीबाग में जो नेतृत्व कौन किया था? जगेसर निवास दुब्बू ने किया था। 1881 में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जनगणना कार्य के खिलाफ। दुविधा गोसाई के नेतृत्व में यह होता है। ठीक है, दुविधा गोसाई। उसके बाद है खरवार संथालों का उपजाति है। खरवार किसका उपजाति है? संथालों का। भागीरथ मांझी का उपनाम बाबा है। ठीक है, सूर्य दुर्गा का उपासना बाकी का त्याग करने के लिए इसमें बोला गया था। और इस आंदोलन में एक चीज़ और बताया गया कि सिद्धू कान्हू के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में बनाया जाए। ठीक है, इसमें जो है सुअर, मुर्गा, हड़िया पे निषेध लगा दिया गया था खरवार आंदोलन में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अगली क्लास सही समय पे मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।